जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके कमेंट बॉक्स में मिले प्रश्नों में से आज का प्रश्न हमने जो छांटा है आपके लिए, जिसका उत्तर लेकर आए हैं, वो प्रश्न है कि जब कभी भी हनुमान जी आपके आराध्य देव के रूप में आप पूजते हैं तो हनुमान जी आपके पास जब आएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको कौन कौन से ऐसे अनुभव होंगे जिससे आप जान सकते हैं कि हनुमान जी आपके आसपास आ चुके हैं, या उनकी वो आप धनात्मक ऊर्जा, वो पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास विद्यमान है। वह आपके सहायक रूप में, आपके आराध्य देव के रूप में जो आपने उन्हें इतना पूज लिया है, तो उनकी ऊर्जा आपके आसपास इर्द गिर्द मंडरा रही है। वे आपको आशीर्वाद देने के लिए आ चुके हैं। तो वो कौन से ऐसे संकेत हैं, उन संकेतों के बारे में हम आपको बताएंगे। आज हम आपके लिए वो 17 संकेत लेकर आए हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि हनुमान जी आपके आस पास आ चुके हैं। वो कौन से ऐसे लक्षण हैं, वो कौन से ऐसे संकेत हैं, या आपको क्या ऐसा अनुभव होगा कि हनुमान जी आपको आसपास अनुभव होने लग जाएंगे। तो सबसे पहला ऐसा वो कौन सा संकेत है? सबसे पहला संकेत है कि आपके रोंगटे खड़े होने आरंभ हो जाते हैं। जब कभी भी आप ध्यान में बैठेंगे या हनुमान जी की पूजा आराधना या हनुमान चालीसा यदि आप कर रहे हैं और आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके आसपास उनकी ऊर्जा आ चुकी है। दूसरा, यदि आपको ध्यान मुद्रा में बैठे हैं आप, या आप कोई पूजा आराधना कर रहे हैं हनुमान जी की, और आपको अचानक कोई खुशबू आनी आरंभ हो गई है। कौन सी खुशबू? चंदन की खुशबू हो सकती है, किसी इत्र की खुशबू हो सकती है, केवड़े की हो सकती है, गुलाब की हो सकती है, या कोई चमेली का हो सकता है, चमेली की खुशबू, या चमेली के फूल की खुशबू, इत्र की खुशबू, या मोगरे की खुशबू आ सकती है। यानी कि भगवान हनुमान जी के लिए जो चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है, आपने नहीं जलाया है चमेली के तेल का दीपक, या चमेली का तेल भी आपके घर में नहीं है, परंतु फिर भी आपको चमेली के तेल की खुशबू आ रही है या चमेली के फूलों की खुशबू आ रही है, ऐसा अनुभव हो सकता है। यानी कि उनकी आराध्य देव की ऊर्जा आपके आसपास है। तीसरा संकेत कि आपके कानों में कुछ गूंजने की आवाज आने लग जाती है। कुछ उनके पैरों में, आपको पता है, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, तो छम छम बजने की जो आवाज है वो भी आपको संकेतिक रूप में आ सकती है कि हनुमान जी आपके भजन से इतने ज्यादा खुश हो गए हैं, आपकी पूजा आराधना से इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं कि वो नाच रहे हैं आपके आसपास। और जब वो नाचते हैं ना, तो घुंघरूओं की आवाज आएगी आएगी। आप ऐसा मत समझना कि कोई प्रेत आ गया है, कोई डाकनी शाकनी चुड़ैल नाच रही है, या उसका कोई संकेत आ गया है। नहीं नहीं, आप सात्विक पूजा कर रहे हैं, सात्विक पूजा में हनुमान जी को विशेष रूप से आप ध्यान मुद्रा में याद कर रहे हैं, उनके लीलाओं को याद कर रहे हैं, तो हनुमान जी ही आएंगे और कोई भी चीज आपके आसपास मंडरा नहीं सकती। क्योंकि हनुमान जी का नाम तो ऐसा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब हनुमान जी का ध्यान कर रहे हैं, हनुमान जी का मंत्र जप रहे हैं, हनुमान जी या राम जी को जप रहे हैं, तो हनुमान जी आपके आसपास डांस कर सकते हैं। सपने में भी आपको ये दिखाई दे सकता है कि आपकी छत पे, आपके आंगन में, या आपके लॉबी में, या आपके घर के अंदर या पूजा स्थान पे हनुमान जी नाच रहे हैं। ऐसा भी आपको दिखाई दे सकता है। तो ये समझना कि साक्षात रूप से हनुमान जी वहां हैं और वो नाच रहे हैं आपके भजन से प्रसन्न होकर। क्योंकि हनुमान जी को सबसे प्रिय है राम भजन। वो इतना अपने भजन से भी प्रसन्न नहीं होते, जहां पर राम जी का भजन होता है वो वहां पर खुद स्वयं भी नाचने लग जाते हैं। तो कानों में कई बार आवाजें या गुंजन या घुंघरूओं की आवाज आनी भी इसी संकेत के रूप में आप समझना हनुमान जी आपके सामने है। कई बार जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि धरती जो आपके नीचे है वो ऐसे हिलने लग गई है, और आप भी ऐसे घूम रहे हैं पूरे के पूरे यूं इस प्रकार से। तो ये समझ लेना कि जब वो धरती हिलने लगती है तो समझ लेना कि वो हनुमान जी की जो ओरा है,
जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आपके सारे सिस्टम हिल रहे हैं, इसलिए आपको वो चक्कर सा महसूस होना आरंभ हो जाता है। अगला संकेत है, छठा संकेत, कि आपका शरीर अचानक से एकदम से भारी हो जाता है, बहुत ज्यादा वजन महसूस होना शुरू हो जाता है आपको कंधों पे। तो ऊर्जा आपके अंदर भर रही है, जैसे किसी चीज को ठोक ठोक के भर देते हैं ना, ऐसे वो अपनी धनात्मक ऊर्जा से आपको भर रही है। तो ऐसा समझ लें। सातवां संकेत है कि कई बार आपका शरीर बहुत ज्यादा हल्का महसूस होगा और आपकी तो आंखें बंद हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक डस्ट पार्टिकल की तरह ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। आपकी ध्यान मुद्रा में आप ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे हनुमान जी कहते हैं ना जय श्री राम, और उड़ जाते हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आप भी बड़े हल्के से होकर के ऊपर की ओर यूं उठ रही हैं। तो उस समय समझ लेना कि हनुमान जी की वो ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर गई है, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों को प्रदान करने वाले हैं। उनकी माता का ऐसा आशीर्वाद था और माता सीता ने भी उन्हें यह वरदान प्रदान किया था। और कौन सी 8 सिद्धियां होती हैं ये भी हमारे चैनल पर हमने वीडियो डाल रखी है। और हनुमान जी की तो काफी बातें हमने अलग अलग वीडियोस में चर्चा कर रखी है। अलग अलग भक्तों ने जो भी पूछा हनुमान जी के बारे में या किसी भी इष्ट देव आराध्य देव के बारे में, पूजा आराधना के विधि विधान के बारे में, दीपक जो जलाते हैं दीपक में अलग अलग प्रकार के संकेत बनते हैं, फूल बनते हैं। दीपक में जब हमने हनुमान जी की आराधना की थी तो हनुमान जी का मुंह दीपक के फूल के रूप में भी हमारे सामने बना था। तो वो अलग अलग संकेत देते हैं, कभी पुष्प गिरा के, कभी फूल बना करके दीपक में, या कभी किसी और दिव्य माध्यम से, सपने के माध्यम से। तो अनुभवों के आधार पर आपको ये बातें बताई जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी सुनी और आपको बता दी। दरबार भी लगाया जाता है बाबा बालाजी महाराज का, हर शनिवार रविवार को दरबार लगता है और दरबार में भी भक्तजन आकर के अपनी समस्याओं का सरल समाधान प्राप्त करते हैं। और हम आपको नंबर भी बता देते हैं, 9467820285 9467820285, ये हमारा फ़ोन नंबर है जिस पर आप अपनी समस्या समाधान के लिए जुड़ सकते हैं। लाइव भी की जाती है यूट्यूब चैनल बाबा का आशीर्वाद एसपीएम पर। लाइव में भी आप जुड़ करके अपनी शक्तियों के बारे में, अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में या अपने अनुभवों के बारे में बता करके और उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपको जरूर सहायता की जाएगी। तो हम आपको आगे बता रहे थे कि 8वां संकेत, कि जब आप ध्यान मुद्रा में होते हैं तो आपको राम नाम की माला यदि दिखाई देती है तो समझ लेना हनुमान जी आपके सामने बैठे हैं ध्यान में, और वो अपनी माला जो जपते रहते हैं, राम 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 राम, इस प्रकार से वह माला के दर्शन आपको हुए हैं। ऐसे ही यदि ध्यान मुद्रा में आपको 9वां संकेत की बहुत बड़ा एक वानर नजर आता है, एक बहुत बड़ा बंदर, तो समझ लेना हनुमान जी हैं वो साक्षात। कई बार आपको सिर्फ ऐसे बहुत सारे बालों वाला सिर्फ चेहरा चेहरा नजर आता है, वो भी समझ लेना कि आपको हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं। 11वां संकेत, की यदि आपको सपने में बहुत सारे बंदर एक साथ नजर आते हैं, सपने में या ध्यान मुद्रा में बहुत सारे बंदर एक साथ नजर आते हैं, तो समझ लेना कि हनुमान जी भी आपके घर आने वाले हैं, क्योंकि उनकी वानर सेना, जो उनकी राम जी की सहायता करने वाली वानर सेना थी, वो आपके पास जब आ चुकी है तो हनुमान जी तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उनके आगे उनकी सेना चल रही है। ऐसे ही कई बार आपके मन में जब आप पूजा आराधना कर रहे होते हैं, जब आप अपने आप ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, तो कई बार आपको ऐसा संकेत दिल में अपने आप भावना आ जाएगी कि आपको चूरमा बना करके भोग लगाना चाहिए मंदिर में हनुमान जी को, या अपना चूरमा बनाइए और आसपास यदि कहीं पर भी बंदर हों तो उन बंदरों को किसी वन उपवन या नदी के किनारे या जहां पर भी आपको उपलब्ध हो, किसी चिड़ियाघर में, जू में, तो उन बंदरों को आप वो चूरमा खिला करके आइए। तो ऐसी भावनाएं मन में आने लग जाती हैं, तो समझ लीजिए हनुमान जी आपसे भोग मांग रहे हैं। क्योंकि कई बार तो साक्षात हनुमान जी उसी रूप में नहीं आएंगे, कई बार बच्चे के रूप में आकर के लड्डू मांग लेंगे, कई बार बुजुर्ग के रूप में, कभी रोगी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी और रूप में।
तो ऐसा ना समझें कि हनुमान जी ऐसे ही जैसा कि आप फोटो में देखते हैं, हनुमान जी उसी रूप में आकर के आपको दर्शन देंगे। दे सकते हैं, ये नहीं कि नहीं देंगे, दे सकते हैं, परंतु अन्य रूपों में भी दे सकते हैं। कई बार आपके मन में ये संकेत हो सकता है पूजा आराधना ध्यान के समय कि मैं हनुमान जी को केले का भोग लगाऊं, और हनुमान जी केला बहुत पसंद करते हैं। केले को यदि आप 1 दर्जन, 2 दर्जन, 10 दर्जन, जितना आपका सामर्थ्य है, यदि बंदरों को खिलाने के लिए आप जाते हैं, तो ऐसी भावनाएं भी आ सकती हैं। सपने में भी हो सकता है कि आपको कोई कह रहा हो कि मेरी वानर सेना को आप केले खिलाइए। तो अलग अलग प्रकार के संकेत हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हनुमान जी आपसे बातें भी करते हैं, हनुमान जी आपको दिखते भी हैं, हनुमान जी आपसे ध्यान के माध्यम से, पूजा के माध्यम से बहुत सारी बातों से जुड़ चुके हैं। यदि आपके मन में ध्यान के अंदर ही, ये आपको 15वां संकेत बता रहे हैं कि यदि आपके मन में ऐसा आता है, कभी किसी ऑफिस में बैठे हैं, किसी पूजा स्थान पे बैठे नहीं हैं आप, लेकिन फिर भी, या किसी बस में यात्रा कर रहे हैं, कार में यात्रा कर रहे हैं, कहीं आप मोटर व्हीकल में हैं, या किसी ऑफिस में हैं, दुकान में हैं, व्यापार में, फैक्ट्री में हैं, लेकिन आपके मन में आता है अचानक कि मुझे आज हनुमान जी के मंदिर जाकर के थोड़ा प्रसाद चढ़ाना चाहिए, हाथ जोड़कर उनसे थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में वहां पर बैठना चाहिए। तो ये समझ लीजिए उस समय आपको हनुमान जी ये संकेत दे रहे हैं, आपके मन में ये भावना ला रही है। आप समझ लीजिए ये कोई और नहीं कह रहा है, वो हनुमान जी ही हैं जो आपके चित्त में आकर के वो बात आपको बोल रहे हैं। तो साक्षात ये अनुभव होते हैं। कई बार आपको, जैसे अगला संकेत है, उसमें ये लगेगा कि आप अपने आप रामायण पाठ करिए, या घर में भजन कीर्तन करवाइए, या किसी पंडित पुजारी को बुला करके सुंदरकांड का पाठ करवा दीजिए। एक दिन 2-3 घंटे लगेंगे तो वो करवा दीजिए। तो ऐसा जब अंदर से आवाज आने लगे, अपने आप अनुभव होने लगे, तो समझ लीजिए हनुमान जी ही आपसे बात कर रहे हैं, अपने आपके चित्त में बैठे हैं वो हृदय में, और कुछ आपसे कह रहे हैं। और 18वां जो अनुभव है वो ये रहेगा कि मन में बहुत ज्यादा आनंद भर जाएगा, बहुत ज्यादा खुशी भर जाएगी, और आपको पता नहीं है कि कोई अच्छी सी बात भी नहीं सुनी आपने, कोई अच्छा गाना नहीं देखा, अच्छी कोई मूवी नहीं देखी, लेकिन अच्छी कोई मित्र से नहीं मिले हो, लेकिन खुशी इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा खुशी हो जाएगी कि पता नहीं आपको क्या मिल गया। तो उस समय आप ये समझना कि आपके हृदय में हनुमान जी की वो पावर आ चुकी है, हनुमान जी की वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। अचानक आपके पूजा आराधना के समय आंखों से आंसू आने लग जाएं। रोने वाले आंसू नहीं होंगे, ये आंसू आपके कौन से हैं, उनकी पॉजिटिव ऊर्जा जब आपके अंदर आती है। जैसे हनुमान जी जब राम जी से गले मिलते थे तो अपने आप अश्रुधारा निकल जाती थी, तो ऐसी वो अनुभव वाली, ठीक है, प्यार वाले आंसू होंगे। तो इस तरह से अनेक संकेत होती हैं, आपको बहुत बड़ी बड़ी जमाइयां आने लग जाए, इस प्रकार से, या आपको उकलाई आनी शुरू हो जाए, इस प्रकार से। पूजा आराधना के समय पर जब आपको एकदम से उकलाइयां आती हैं, जैसे उल्टी आने को मन हो जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी भर रही है और नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। क्योंकि अभी अभी मैंने जैसे बताया था, किसी एक पात्र में जब आप दूसरी चीज डालते हो तो पहली चीज अपने आप ऊपर आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि नकारात्मक ऊर्जा का मतलब कि वो भूत प्रेत था और वो बाहर निकल रहा है तो आपको बुकाई आ रही, नहीं नहीं। पॉजिटिव एनर्जी जब भरेगी तो उसका कुछ अनुभव तो आपको होगा ना। तो ऐसे उल्टी जैसा सा मन हो जाना, कच्चा कच्चा मन हो जाना, और जैसे ही आप पूजा आराधना से उठेंगे, भले ही आपने कितनी रोटी खा रखी हो, आपका पेट एकदम खाली हो जाएगा। तो ऐसे अद्भुत अनुभव हैं जिनको आप जब अपने एक्सपीरियंस में लेंगे ना, जब आपको ऐसा होने लग जाएगा, तब आपको पता लग जाएगा कि हनुमान जी आपके आजू बाजू हैं, हनुमान जी की शक्तियां आपके आसपास हैं, क्योंकि वो तो कण कण में समाये हैं। लेकिन जैसे ही आपका चैनल सेट होगा, तुरंत आपकी बात होनी भी शुरू हो जाएंगी। आप जुड़ सकते हैं बाबा का आशीर्वाद एफएम चैनल की लाइव में भी, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपनी कोई भी आप बात पूछना चाहें, इंस्टा आईडी है बाबा का आशीर्वाद, उस पर भी कमेंट कर सकते हैं।
अपने इष्ट देव का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें, लाइक करें। जय श्री राम, जय माता दी।